आहिस्ते 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 सामने आएंगी। तो फिलहाल जो है मैं साहिलिज्म को जो है वो मार्केट में लॉन्च मैंने कर दिया है, अंडर कंस्ट्रक्शन। नहीं ठीक है, मगर तो आप ये बोल रहे हो सकता है गॉड हो, मगर है या नहीं है हम परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है या नहीं है, मैं वो मगर आप बिलीव करते हैं क्या नहीं करते हैं गॉड के ऊपर? मैं कह रहा हूं मैं बिलीव करना या नहीं करना तब होगा जब मुझे फर्क पड़ेगा कि उसके होने से मेरा ये फायदा है, उसके नहीं होने से मेरा ये नुकसान है। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है या नहीं है। मगर तब भी आपको, यानी मगर फिर आप एथियस्ट हैं? नहीं, मैं एथियस्ट भी नहीं हूं। यानी आप गॉड में बिलीव करते हैं मगर आप गॉड के बारे में परवाह नहीं करते हैं? मैं गॉड पे बिलीव, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता गॉड है या नहीं है। बिलीव तो बाद में आएगा ना, जब मेरे को फर्क पड़ेगा कि वो है या नहीं है। मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं अपना दिमाग जो है इस बात पे नहीं खपाता हूं कि खुदा है या नहीं है, इस पे खपाता ही नहीं हूं। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। कोई अगर मुझे यहाँ पे आके साबित करे कि भाई हाँ आप इस वजह से खुदा को मानो क्योंकि आपका ये फायदा है, और अगर नहीं मानोगे तो आपकी जिंदगी में, सोसाइटी में ये नुकसान है, अगर वो प्रूव कर देगा, फिर मैं सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करूंगा कि खुदा है या नहीं है। और उसके बाद अगर मुझे यकीन हो जाता है कि हाँ खुदा है, तो फिर मैं फिर तहकीक करूंगा कि कौन सा वाला खुदा है या वो खुदा कौन है। देखिए मसला ये है कि आप सिर्फ अपनी, जब आप जिंदा हैं आप उस जिंदगी को देख रहे हैं कि आपको फर्क पड़ता है कि नहीं। अगर जो है खुदा है और आफ्टर लाइफ है, और इसको साबित नहीं किया जा सकता ना। नहीं, उससे क्या होता है? साबित तो कोई वो भी नहीं कर सकता कि मैंने अपनी डैडी की रूह को सूंघा था और गुलाब की खुशबू आई थी। साबित तो बहुत बिल्कुल, सारी तो चीजें इस नहीं हो वजह से सकती। मेरे ऊपर ये कंपल्शन नहीं बनता है कि मैं आपकी स्टोरी को मानूं। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि आप माने, मैं समझती हूँ कि भाई आपके साथ हुआ कोई नहीं है। चीज साबित की जा सकती है, और जो हमारे आंख के सामने है, जिसको हम सेंस कर सकते हैं, हम उसी चीज को मानते हैं। जो साबित ही नहीं की जा सकती, जहन्नम साबित नहीं किया जा सकता, जन्नत साबित नहीं किया जा सकता, मरने के बाद जिंदगी है वो साबित नहीं किया जा सकता, तो मैं क्यों मानूं? आप मुझे साबित कर दे, मैं मानने स्टार्ट कर दूंगा। दूसरा, लुबना जी, कोई अगर खुदा होगा तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो इस्लाम वाला खुदा है वो तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। जिस तरह की बातें कुरान में लिखी हुई है, इस्लाम वाला खुदा तो नहीं हो सकता, इस यूनिवर्स का क्रिएटर। ये तो पक्का है कि इस्लाम वाला खुदा नहीं हो सकता। तो जो दूसरे भी मजहबों में इस टाइप की बातें लिखी हुई, फिर यानी सारे मजहब ऐसे ही हैं? फिर किसी भी मजहब में इंसानियत के खिलाफ बात लिखी है, हम उसको नहीं मानते। तो यानी और आप हमारे हिंदुइज्म को भी फॉलोअर्स जो नहीं है मानते? आप साहिलिज्म हिंदुइज्म के, को नहीं, आप मैं हिंदुइज्म को हिंदुइज्म नहीं को पढ़ा मानते नहीं ना? है। कास्ट नहीं, मैं सिस्टम पढ़ा है नहीं ना? है। नहीं तो ये तो मुझे मैं भी बातें पता है। बॉलीवुड मूवियां भाई मैंने भी देखी बचपन में। कास्ट अच्छा, मतलब सिस्टम होता है बॉलीवुड से हिंदू। आप हिंदुइज्म को समझ रही है? जी हाँ, तो जो 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 दिखेगा हम नहीं उसी नहीं पे नहीं, चलेंगे ना भाई। तो जरूरी है तो कि बॉलीवुड से, तो उस तरीके से तो गलत बहुत क्यों सारी दिखाएंगे? मूवीज, इंडिया, आप बहुत इंडिया सारी में है ना, गलत आप लोग क्यों दिखाएंगे? यानी बॉलीवुड बहुत मूवियों में सारी कास्ट मूवीज जो है सिस्टम में मोहम्मद साहब पे भी बनी हुई है। अब मूवीज देखो। देख के ही अगर चीजों को समझना है तो मैं फिर उन मूवीज से जो है फिर मोहम्मद साहब का एक कैरेक्टर बना लेता हूँ। देखिए मसला ये भी है कि जैसे आपने बोला कि अगर आप, दो चीजें हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर आप चीजें लिखे, फैक्ट्स बिना किसी कहानी बताए हुए, तो हाँ कुछ चीजें लगती हैं कि भाई ऐसा हुआ, ऐसा करा, मगर तो जिस तरीके आपको से जो उसे, कास्ट सिस्टम बताया गया है जिस भी बॉलीवुड मूवी में, तो जी, उसमें उन्होंने रेफरेंस के साथ बताया था आपको? रेफरेंस के साथ नहीं बताया था, मगर हिंदू, जितने भी मेरे हिंदू भी दोस्त हैं उनको भी पता कास्ट सिस्टम होता था। हिंदुइज्म को रिफॉर्म करा गया, नहीं, वो क्रिश्चियनिटी को भी हिंदूज को रिफॉर्म क्या करा गया। लगता है, देखो हिंदूज को क्या लगता है वो असल नहीं है, उनकी स्क्रिप्चर में है या नहीं है वो आपने पढ़ा है? पढ़ा तो देखिए मैंने बहुत सारी चीजें इस्लाम में भी नहीं है, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ कि हाँ, मैं तो खुद हम से आपको जानूं। वो चीज बता रहे हैं जो लिखी हुई है और आपके सामने रखी हुई है। और मगर आप चूंकि आप इस्लाम इस्लाम को को, मानने वाली मगर है, आप आप हिंदुइज्म को मानने वाली नहीं है, ऐसी बात आप नहीं है क्रिश्चियनिटी बात। को मानने वाली नहीं है। नहीं नहीं, मैं, मेरा पॉइंट ये नहीं, मेरा पॉइंट ये है क्योंकि आपने इस्लाम को इतने गौर से पढ़ा है, आपको कीड़े उसमें नजर आएंगे, मगर आप दूसरे भी कीड़े मजहबों है को बहुत करके गौर नजर से, आते हैं ना। नहीं नहीं, तो आप किसी और मजहब को भी गौर से देखेंगे ना, हर क्यों मजहब में पढ़ू जैसे मैं, लेकिन? क्यों? हमें मजहब की क्या जरूरत है, आप बताइए। देखिए जिस क्या इंसान को आप गौर यूके में जो है, यूके में जो आप जिंदगी गुजार रही है, जी, वहां के जो लॉज है वो मजहब से चल रहे हैं? यूके के जो लॉज हैं बेस्ड ऑन क्रिश्चियनिटी हैं। किसने ये कहा जो आपको? मुल्क है,
नहीं, इसका बेसिस क्रिश्चियनिटी ही था, ये क्रिश्चियन ही मुल्क था भाई, ये कोई मुस्लिम मुल्क अरे थोड़ी है। It's based on ये Christian कहाँ से faith. आपने पढ़ा कि जो It's based यूके on के Christian. लॉज है वो क्रिश्चियनिटी वाले लॉज है, नहीं, कहाँ से पढ़ा आपने? नहीं, लॉज की बात नहीं है, based is the foundations are based on Christianity. It's not a किसने Christian. कहा आपको? मेरे को यूके का गोरे जो होने कॉन्स्टिट्यूशन है, गोरे अरे भाई, यूके नहीं, एक काम करिए, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा होगा ना कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है इट्स बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। जरा बताइए मुझे। नहीं, I'm saying कि पहले जब ये क्रिश्चियन मुल्क था, of course it's been influenced by Christianity. मेरा ये बोलने का मकसद है, ये बोल रही यार हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, चाहे आप वेस्ट का ले लो चाहे किधर का भी ले लो, इट्स नॉट बेस्ड ऑन द रिलीजन, वो मजहब की बुनियाद पे नहीं होता है। मगर इस्लामी मुल्कों में तो है ना बेसिस शरिया लॉ। इस्लामिक, फिर वो इस्लाम वाली बात आ गई ना, इस्लाम ही गलत है। अब तो जो सऊदी है, दुबई है, यूएई है, वो तो इस्लाम से बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने तो कई सारी चीजों को छोड़ दिया। आप मुझे इंडिया के बारे में बताएं कि इंडिया के जो रूल्स और रेगुलेशन है किस चीज पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, तो उसका कोई भी मजहब से ताल्लुक नहीं है? नहीं, मजहब से ताल्लुक किसी भी मजहब से नहीं। अच्छा, इट्स अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स नॉट बेस्ड ऑन द रिलीजन। तो हमको रिलीजन की क्या जरूरत है? बताए, मैं दूसरे रिलीजन को क्यों पढ़ूं? व्हाई आई शुड रीड और गो थ्रू द अदर रिलीजन्स? देखें, इट डिपेंड्स कि अगर आप मानते हैं कि गॉड है, नहीं, अगर मैं आपके तरह हूं और मैं मानूं कि भाई गॉड है या नहीं है, मैं परवाह नहीं करती, तो हाँ आपको देखने की जरूरत नहीं। मगर जो इंसान मानता है कि गॉड है, भले आप तो आप पढ़िए ना पहले। तो वही तो कर रही हूँ भाई, बाइबल रखी हुई, गीता भी रखी हुई मेरे पीछे किताब में, मैं कुरान भी मैंने पढ़ा हुआ है। फिर उसमें से देखिए, पढ़ने में सालों साल लग जाएंगे और मैं कोई स्कॉलर तो नहीं। मतलब आपको पढ़ना भी नहीं है और उसके बाद दूसरे रिलीजन पे सवाल भी उठाना है? पढ़ना है, पढ़ा है, कुरान भी पढ़ा है। नहीं भाई, कुरान पढ़ा है, गीता भी रखी हुई है। बात ये कि मेरा दिमाग खुला हुआ है, जो सही चीज मुझे लगेगी मैं वो बोलूंगी। मैंने जो अपनी वीडियो में बोला कि मेरा, आप पहले पढ़िए दूसरे रिलीजन को, उनकी किताबों को, उनके कॉन्सेप्ट को पहले पढ़िए, उसके बाद आप सवाल उठाइए कि भाई हिंदुइज्म में ये है या क्रिश्चियनिटी में ये है या मैंने रिसर्च भी करी है। मैं आपने पढ़ी है पूरी गीता? पूरी नहीं पढ़ी, और पढ़ने से कुछ नहीं होता। देखिए, आपने पूरी पढ़ी है, आपके पास भी सवाल है, दूसरे इंसान ने भी कुरान पढ़ा हुआ है, मगर उनको बुरा नहीं लगा चीजें, उनको सही लगी है। हर इंसान तो हम है ना उसके लिए बात करने के लिए। नहीं, मगर ओपिनियन भी इंसान का होता है ना, इंसान की सोच भी होती है, हर इंसान एग्री थोड़ी कर सकता है एग्जैक्टली। सही लग रहा है उनको लेके आए ना लुबना जी यहाँ पे जी। जिनको इस्लाम सही लग रहा है उनको यहाँ पे लेके आए। आई थिंक वो आपके चैनल पे आते हैं, मैंने 1-2 वीडियोस आप लोग की देखी है। देखी है किस तरीके से हम उनके सामने रेफरेंस रखते हैं, क्या उनका हाल हो जाता है, वो भी आपने देखा होगा। मगर उनका हाल इसलिए खराब होता है क्योंकि वो स्कॉलर्स हैं और उनको वो चीजें जाननी चाहिए। ऑफ कोर्स वो प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं जब वो आते हैं। अरे मैं तो स्कॉलर से भी बात किया हूँ। ये देखिए, मैं आपको 1 मिनट रुकिए अमित, वो क्लिप वो निकालना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे मौलाना कह रहा है कि आप एक दिन के बच्ची के साथ भी शादी कर सकते हैं, वो वाला वीडियो निकालिए। मैं तो हंटिंग पे निकला हूँ। मैं लास्ट वीक से रोज नंबर्स निकाल के लोग मुझे नंबर शेयर कर रहे हैं। मैं तो मौलानाओं को कॉल कर रहा हूँ ताकि ये डाउट भी लोगों का ना रहे कि भाई आप आम इंसानों से, आम मुसलमानों से बात करते हो जिनके पास इल्म नहीं है। मैं तो अभी मौलानाओं से बात कर रहा हूँ, मुफ्तियों से बात कर रहा हूँ। आपको उनकी सोच देखना है। मैंने कब बोला कि आप उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनको इल्म नहीं? मैं यही बोल रही हूँ कि उनको भले इल्म हो, वो प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं एक्चुअली आपके कॉन्वर्सेशन के लिए। एंड लुक, देखिए, मैं जो नहीं पता, मैं कोई इस्लाम को आपको लग रहा होगा मैं सपोर्ट करने आई हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, क्योंकि मैं खुद जो गलत चीजें मैं बोलूंगी भाई गलत है, मगर जो चीज मुझे गलत नहीं लग रही मैं उसको खामखा में नहीं बोलूंगी सबको खुश करने के लिए। हाँ भाई मुझे गलत लग रहा है तो मैं न्यूट्रल हूँ। हाँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं गॉड में यकीन रखती हूँ, इसलिए मैं दूसरे मजहब के बारे में भी पढ़ रही हूँ, मगर मुझे पढ़ने में समझने में बहुत साल लगेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे यूट्यूब के चैनल पहले आप इस्लाम को अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद मैं कहूंगा कि किसी दूसरे मजहब की तरफ जाइएगा। जब आप जिस घर में है उस घर की गंदगी कोई आप अगर नहीं जानती है और आप सोचेंगे कि नहीं मैं दूसरे के गंदगी को ढूंढूंगी पहले, नहीं, तो ये मेरे हिसाब से सही तरीका नहीं होता। नहीं, देखिए आपकी सोच वैसी है ना, आपको ये लग रहा है मैं दूसरे मजहब में इसलिए देखना चाहती हूँ ताकि मैं गंदगी ढूंढ दूं। अरे भाई, मैं गंदगी नहीं ढूंढना चाहती, मेरी नियत साफ है, मैं सच जानना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ दूसरे मजहब की चीजों में क्या लिखा हुआ है।
मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं गंदगी ढूंढूं या मैं कीड़े क्या निकालूं। आपको नहीं लगता कि पहले आपको इस्लाम को सही से पढ़ना चाहिए, उसके बाद दूसरी जगह दूसरे को नहीं, देखना चाहिए? इतना वक्त मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता मेरी कितनी उम्र जिंदगी लिखी हुई है। मुझे सच जानना है। मैं प्रीस्ट्स को भी सुनती हूँ, मैं जूइश रैबाइस को भी सुनती हूँ, मैं सबकी सुनती हूँ, मैं एथियस्ट की भी बातें सुनती हूँ कि क्या बोल रहे हैं। मैं अपना दिमाग खोलना चाहती हूँ। मेरे दिमाग ऐसा नहीं कि भाई मैं एक ही चीज सुनूं। अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात सुनूंगी लेकिन तो सब मैं आपके मुसलमान डिस्कशन से रहूंगी। हमें समझ में आ रहा है कि आप थोड़ा सा दिमाग बंद करके रखिए। ये मौलाना को आप देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए, इसको लगाइए। 9 साल की बच्ची जो है वो 55 साल के बूढ़े से शादी करने के लिए देंगे मौलाना? मुझसे मत पूछिए, क्योंकि ये इस्लाम का हिस्सा है ना ये। हाँ, इस्लाम का हिस्सा नहीं है कि आपको कहा है कि 9 साल से शादी करो। अलाउड नहीं है अभी? हाँ, बिल्कुल अलाउड है। यानी जिसने अलाउड है ना, तो आप करेंगे? रुक जाइए, हाँ, रुक जाइए जी। निकाह का मकसद जो है ना 50 होता है। आप सोचते हैं कि निकाह का मकसद एक है। नहीं, सब है। जिस दिन, हाँ, कई एक है, हजारों मकसद है। बिल्कुल मौलाना। तो जिस दिन बच्ची पैदा होती है, वो इंसान है, वो उस दिन भी निकाह हो सकता है। क्या मजाक कर रहे हैं मौलाना? अरे कमाल हो गया, निकाह एग्रीमेंट का नाम है। जय हिंद। ये आपका इस्लाम है। ये कह रहा है कि जिस दिन बच्ची पैदा हुई उस दिन भी आप उसके साथ निकाह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। इस्लाम बता रहा है, मुफ्ती है। और निकाह मतलब कोई ये नहीं कि एक दिन की बच्ची के साथ में 2 दिन के बच्चे का निकाह करे हो। आप 50 साल के बुढ़े बाबा का निकाह कर सकते हो। 50-55 साल का बूढ़ा भी कर सकता है। ऐसे तो मैं आपको यहाँ पे और 4-5 मौलानाओं की बात ये सुना सकता हूँ। दे ऑल आर अग्रीइंग टू दिस पॉइंट। देखिए बात, मेरा मसला, मैंने जैसे आपको बोला, मौलाना स्कॉलर्स को सुनना भी मेरा मसला है। बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला, कभी कभार मैंने काफी घंटे सुना स्कॉलर्स को, बाद में पता चलता है भाई उनके खिलाफ कोई स्कैंडल है। मैंने फिर मुझे उनकी क्रेडिबिलिटी चली जाती है। स्कैंडल होने या नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता है, वो जो बात बता रहा है। क्योंकि जो इंसान वाकई में स्कॉलर हो और माने कि गॉड का लफ्ज है, तो अपनी हरकतें भाई सुधार के रखेगा। जो इंसान को खुद अगर वो मानते हैं तो अपने ऐसे तो फिर दुनिया में आपको कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जो 100% आपको एकदम साफ सुथरा है। इंसान है, उससे गलतियां होती है। वो जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है वो सही है या नहीं सही है, आपने वो देखना है। आई थिंक ये बोल रहे हैं कि सिर्फ सेक्सुअल रीजन से इंसान शादी नहीं करता है। अलग हजार साल पहले अलग वजहों की वजह से भी लोग शादी करते थे। आई थिंक वो ये बोलना चाह रहे हैं। क्या मैं मानती हूँ 2024 में कि किसी बच्ची के साथ शादी करना चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती इस टाइप की चीजें। तो आप इस्लाम को सपोर्ट नहीं करती है? मैं जो हूँ मुझे ये लगता है कि हर चीज में अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। कहीं ये नहीं लिखा कुरान में कि आप अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करें। आई थिंक हमारा ईमान कैसा हो? सिद्दीक अकबर के जैसा ईमान हो। बस ऐसा हुआ तो हुआ, बस खत्म। अकल में आओ मत आओ, समझ में आओ मत आओ, लेकिन अगर बात साबित है तो हम ईमान लाते हैं उस पर। ठीक है, ये बात उन लोगों के लिए जो अकलों से लड़ाते हैं कुरान हदीस को। नहीं, अकल में तो नहीं आता है। तुम्हारी अकल कहाँ इतनी बड़ी भाई, जाओ अकल को सुधार के आओ। किताब और सुन्नत बहुत ऊंची चीज है। सही कहा इसने। देखिए आपके सामने और एक बड़ा सा, जिसको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, और यही बात इस्लाम की है कि इस्लाम के आगे आप अपनी अकल नहीं चलाएंगी। इस्लाम में अगर चाइल्ड मैरिज है तो आप अकल नहीं चलाएंगी कि क्यों गलत है। आपको इजाजत नहीं है। आपको जैसा बताया गया है कुरान में और रसूलुल्लाह ने जैसा बताया है वैसा आपको मानना है, अकल नहीं चलाना है। मगर ये स्कॉलर्स बोल रहे हैं, स्कॉलर्स जो है प्रॉफिट नहीं है, स्कॉलर्स गॉड नहीं है मेरे नजर में। स्कॉलर्स हैं मेरे ऊपर, स्कॉलर्स की सुनो। नहीं, कहाँ लिखा हुआ कुरान में, कहाँ लिखा हुआ कि मुझे स्कॉलर्स की सुननी है भाई? कहाँ लिखा हुआ? कहीं नहीं लिखा हुआ। ये लोग गॉड नहीं है। ये अगर आप नहीं जानती तो जानने वाले से पूछो, कुरान ये कहता है। अगर आपको इस्लाम का इल्म नहीं है तो आपको इस्लाम के जानने वाले से पूछना है। फिर अल्लाह कहता है कुरान में कहाँ लिखा है अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करें? कहाँ लिखा है? दिखा दे मुझे। कुरान ये कहता है कि जब अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ जाए तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि आप उसमें अपनी अकल दौड़ा या उसके खिलाफ कुछ बोले। ये बताऊं आपको? अब दिखाएंगे? हाँ, मैं अभी बताता हूँ, रुकिए, मेरे को आयत ढूंढनी पड़ेगी, मैं अभी बताता हूँ आपको। वैसे साहिल साहब, कुरान तो इनकी गवाही आदि कर रहा है और रसूलुल्लाह इनकी अक्ल आदि कर रहा है।
तो ये भी बातें है ना। आप अपने आप को मानते हैं लुबना जी, आप आधी अकल की है? नहीं। और कुरान के हिसाब से आपकी गवाही भी पूरी नहीं है, 2 औरतें एक मर्द की गवाही के बराबर है। देखें, अब हो सकता है कि आप लोगों को मेरी बात, जो व्यूअर्स हैं उनको पसंद ना आए, मगर एक औरत जो पढ़ी लिखी है और एक औरत जो गवार है, क्या उनकी दोनों की अकल एक है? नहीं ना। अगर मैंने आपको 5 रुपया दिया, जो औरत गवार है, किसी इंडिया के गांव में रह रही है, उसकी अकल आधी होगी उस औरत से जो ब्रिटिश जो अमेरिकन है भाई। अरे लुबना जी सुने ना, अगर मैंने आपको 5 रुपया दिया है, अब साहिल साहब को सपोज करो मैंने 5 रुपया दिया है और आप देख रही हैं उसको, तो अगर आपसे कोर्ट ये गवाही पूछे और आप बोले हाँ अमित ने साहिल को 5 रुपया दिया, तो आपकी गवाही पूरी नहीं मानेगा। इसमें जाहिल और बेवकूफ की कोई बात ही नहीं ना। अमित उसको छोड़ दो। ये देखिए आपके सामने कुरान की आयत है, ये देखिए, ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 36 है, ठीक है, 33 की 36। वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। It is not for a believing man or a believing woman when Allah and his messenger have decided a matter that they should thereafter have any choice about their affair. And whoever disobeys Allah and his messenger has certainly strayed into clear error. अब अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ जाए, उन्होंने कुछ बात बता दिया, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, चॉइस ही नहीं है कि आप उसमें जो है कहे मैं अपना दिमाग लगाऊंगी, मुझे सही नहीं लग रहा तो मैं नहीं मानूंगी। नहीं तो इस सेंटेंस में मुझे कुछ गलत नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैं गॉड पे यकीन करती हूँ और गॉड ने मुझे बनाया है तो फिर इस हिसाब से आपको बीवी को, मैं समझ गया, जो इस आयत के हिसाब से जो अल्लाह और उसके रसूल ने फैसला दे दिया है उस पे आपके पास चॉइस नहीं होता है कुछ भी उसके बारे में सोचने का कि वो सही है या गलत है। अगर आप इस आयत को मानेंगे, अगर अल्लाह ने वो चीज कही है, हाँ, तो अल्लाह ने मारने के लिए कहा है, अल्लाह ने फैसला दे दिया है कि आप बीवी को मार सकती है। अब आप दिमाग नहीं चला सकती है कि मारना सही है या गलत है। नहीं, अल्लाह ने हुक्म दे दिया। मगर मैं इस चीज पे दिमाग लड़ा सकती हूँ कि ये चीज क्या अल्लाह से है या नहीं। इसी वजह से मेरा सवाल उठता है कि है क्या नहीं, फिर आप ये तो डाउट में आ गई। नहीं, फिर प्रिजर्वेशन पे मेरा सवाल उठता है ना, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि अल्लाह ने वो चीज बोली नहीं है। दो चीज को मिक्स कर रही है। मैंने ये कहा, आपने मुझसे पूछा कि क्या आप अपना दिमाग लगा सकती है, आपके पास चॉइस है दिमाग लगाने का। मैंने कहा नहीं लगा सकती, अल्लाह और उसका रसूल का फैसला आ जाए आप नहीं लगा सकती, उसकी मैंने दलील आपको दे दी है। आई थिंक सिंपल है, अगर मैं गॉड में बिलीव करती हूँ तो मुझे गॉड में बिलीव रखना है कि गॉड जो है वो सही कर रहे होंगे। तो गॉड और अल्लाह को आप मिक्स मत करो, फिर गॉड और अल्लाह को मिक्स नहीं। हम लोगों में यही फर्क है कि आप सही बोल रहे हैं कि मैं अभी भी यही समझ रही हूँ कि जो अल्लाह है जो कुरान में है वो ही सच्चा गॉड है। मगर हो सकता है कि ये गॉड हो मगर वो वाला ये मैसेज कुरान का उनके तरफ से ना हो, ये पॉसिबिलिटी ऑफ कोर्स है। इसी वजह से कुरान गॉड की तरफ से नहीं है, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। ये जो कुरान है ये गॉड की तरफ से नहीं है, या ये जो कुरान का अल्लाह है वो क्रिएटर नहीं है, दोनों में से एक चीज आएगी। या तो गॉड नहीं है या तो गॉड है मगर उन्होंने ये कुरान नहीं भेजा है, या तो गॉड है उन्होंने ये कुरान भेजा है मगर ये खुदा की तरफ से नहीं है, या जो है ये कुरान प्रिजर्व नहीं है पूरी तरीके से। ये तो ये खुदा का कलाम नहीं है, प्रिजर्व नहीं है तो भी खुदा का कलाम नहीं है। नहीं प्रिजर्व नहीं, तो प्रिजर्व अगर नहीं उससे खुदा का कलाम से क्या ताल्लुक है? क्योंकि अगर प्रिजर्व नहीं है, जब प्रिजर्व ही नहीं है, वो खुदा की बात ही नहीं है, तो खुदा का कलाम कैसे होगी वो? नहीं तो प्रिजर्वेशन से उससे क्या ताल्लुक है कि बाकी का सच है कि नहीं? अगर 95 नहीं कर सकती है ना, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकती है कि कौन सा खुदा की तरफ से कौन सा खुदा की तरफ से नहीं है। ये आयत अल्लाह की तरफ से है, ये आयत किसी मतलब ह्यूमन ने डाल दी है, ये आप डिफरेंशिएट कैसे करोगी? आप सही बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएशन में वो है मसला है, मगर पॉइंट ये भी है कि ये भी लिखा है कुरान में, अगर आप अस्यूम करें कि गॉड की तरफ से कि जो लोग चेंज करेंगे गॉड का लफ्ज उनको गुनाह मिलेगा भाई। तो अगर किसी ने वो फॉलो करा ये सोच के कि गॉड का लफ्ज है, जिस इंसान की वजह से उन्होंने फॉलो करा, जिस इंसान ने चेंज करा और बदला, आपको तो अकल लगानी है ना खुद की,
आपको अकल लगानी है ना, उसने खुदा का बोल दिया तो आप क्या सीधा फॉलो करते रहेंगी? आप ये देखेंगी ना कि खुदा की तरफ से है भी क्या नहीं है। इसी वजह से अपना दिमाग इस्तेमाल करना जरूरी है। ये हाँ, तो उसके लिए आपको इस्लाम से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम में रहते हुए आप दिमाग नहीं इस्तेमाल कर सकती। इस्लाम में रहते हुए आपको मानना है। मैंने इसी वजह से तो मैं कंफ्यूज हूँ, इसी वजह से मैं बोलती ही नहीं हूँ। मैंने कब बोला कि मैं बहुत कोई मजहबी औरत हूँ? कंफ्यूज वर्ड आप डाल देती हो ना, तो वहां पे आप गेम पूरा चेंज कर देती है। ये प्रॉब्लम है। जब आप ये कंफ्यूज वर्ड डाल देती है ना, तो वहां पे गेम जो है भाई, आप मेरी वीडियोस देख ले भाई, मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ। आप एक काम करिएगा, हमने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं लुबना जी, अब आप इस पे देखिएगा और उसके बाद सोचिएगा और उसके बाद फैसला लीजिएगा कि वाकई में इस किताब को आपको खुदा की तरफ से मानना है, नहीं मानना है, इस्लाम को अच्छा मानना है, नहीं मानना है, या आपको देखना है। इस्लाम सीधी सीधी साफ साफ बात है कि जो लिखा हुआ है वो आपको मानना है। यू कैन नॉट यूज योर ब्रेन। ये देखें, अगर आपने जो पैराग्राफ वो उठाया हुआ, उससे मुझे ये चीज समझ में नहीं आई जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि वो आपकी इंटरप्रिटेशन आपने डाली हुई है। मेरी इंटरप्रिटेशन इस पैराग्राफ को लेके अलग है कि मेरा नहीं, आप इंटरप्रेट कर रहे हैं ना, मेरी इंटरप्रिटेशन एक अलग है। मैं इंटरप्रेट नहीं कर रहा हूं, मैं तो जो लिखा है वो बता रहा हूं। साफ साफ लिखा है कि यू डू नॉट हैव चाइल्ड। मगर आपने फिर हिंदी में ट्रांसलेट उसको इंटरप्रेट करा है अपने तरीके से, मगर मैं भी इंटरप्रेट कर रही हूँ एक अलग तरीके से। क्या तरीके से बताइए? मैं अगर गॉड में बिलीव करती हूँ भाई, मैं गॉड के खिलाफ क्यों जाऊंगी? मैं क्यों जाऊंगी? कोई भी नहीं जाएगा। तो अगर आप बात करें गॉड में, इसमें बुरी बात तो लिखी है नहीं इस पैराग्राफ में। इसमें इस पैराग्राफ नहीं, तो फिर मैं बताता हूं कि आप कहाँ गलत है। अगर आप ये कह रही हैं, इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जो खुदा की बात है वो बुरी नहीं हो सकती है ना, और कुरान खुदा की बात है, तो खुदा कुरान में जो जो बात लिखी हुई है वो चूंकि खुदा की बात है, इस वजह से आप उस पर सवाल नहीं कर सकती। नहीं, मैंने मानना पड़ेगा आपको। फिर प्रेजर्वेशन पे सवाल आता है ना, फिर प्रेजर्वेशन पे सवाल आता है। मेरा खुद का दिमाग का क्या है, प्रिजर्व है कि नहीं भाई? चलिए ठीक है, हमने आपसे काफी चर्चा कर ली है, लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। आप आराम से इस बारे में सोचिएगा और उसके बाद फिर आप अगर फिर भी कंफ्यूज रहना चाहती है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन कंफ्यूजन में रहना ये कोई क्या कहते हैं उसको, समझदार इंसान की निशानी नहीं होती है। वो अपना दिमाग लगाए और अपने कंफ्यूजन को दूर करे। जो सही है उसको सही माने, जो गलत है उसको गलत माने। कंफ्यूजन में रह के मैं इसको गलत भी नहीं मानूंगी, मैं सही भी नहीं मानूंगी, मैं सिर्फ एक कंफ्यूजन का एक स्टेज अपने दिमाग में रखूंगी, तो फिर ये समझदारी नहीं कहलाएगी। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। जी नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मगर बात यह है कि हर इंसान यही चाहता है कि जो वो सच समझता है वो दूसरा इंसान भी समझे। तो ये भी चीज समझने नहीं, प्रोसेस एक होता है। अगर आपके लिए आसान था इस्लाम छोड़ना, आपको समझ में आ गया क्योंकि आपने पढ़ाई करी है, तो आपके लिए आसान था। मगर जिस इंसान ने कभी पढ़ाई करी नहीं और वो अब इंसान कर रहा है पढ़ाई, हम कहेंगे कि आप पढ़िए, नहीं तो वही कर रही हूँ ना भाई। मैंने कब बोला मैं कोई बहुत बड़ी स्कॉलर हूँ? देखिए, मैंने अपनी वीडियो में ये बोला कि मेरा जो है मजहब है ह्यूमैनिटी, क्योंकि मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहती हूँ। कोई चीज गलत है फिर आप तो इस्लाम से हट गई है। अभी फिर आपकी स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्रडिक्टरी होती है। नहीं, अगर आप ह्यूमैनिटी में बिलीव कर रही है, फिर आप इस्लाम पे बिलीव नहीं कर सकती, क्योंकि इस्लाम ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। इस्लाम आपको बीवी को मारने की इजाजत देता है। सारे मजहब ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, क्योंकि हर मजहब में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सब मजहब को आप जो है, सब मजहब को आप ये कर दीजिए, क्या कहते हैं यार, क्या वर्ड होता है उसको? तो मुझे आपके मजहब पे फिर चलना चाहिए। जो आप नया मजहब बना रहे हैं, मुझे उस पे देखिए, आप अगर अच्छा लगेगा तो चलिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो उसको भी रिजेक्ट कर देना। When you say you believe in humanity, the moment you say you believe in humanity, you cannot be, you cannot believe in Islam then, because Islam is against humanity. Then I can't believe in Christianity, then I can't believe in Hinduism. Don't believe. Who is telling you to believe in Christianity or Hinduism or Judaism or Buddhism? No one is telling you कि आप अगर इस्लाम को नहीं मान रही है तो कोई ना कोई और चीज को आपको मानना पड़ेगा। Reject everyone if you want to reject. Of course, मेरा ओपन माइंड है, मुझे वो भी करना होगा। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ भाई, मैं ह्यूमैनिटी पे चलूंगी, जो मुझे सही लगेगा मैं वो करूंगी। जो चीजें मुझे सिखाई गई बचपन से, नमाज पढ़ना और रोजे रखना, वो सब अच्छी चीजें, कोई बुरी चीज नहीं। तो जो अच्छी चीजें मैंने सीखी वो खामा-खा अच्छी है। रोजा क्यों अच्छा है? रोजा एक जो गरीब इंसान है, हेल्थ के लिए अच्छा है। किसने कहा आपको कि ये पूरा दिन खाए बिना और पिए बिना जो है ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है? किसने कहा आपको?
और जो गरीब है, जूइश लोग भी ये करते हैं, क्रिश्चियंस भी जूइश लोग करने से वो अच्छा है कैसे साबित हो जाता है? हिंदुइज्म में भी है फास्टिंग, बहुत सारे लोग करते हैं दुनिया में, उसमें अब हर चीज का बुरा। देखिए आपका मसला ये है कि अब आप एक्स मुस्लिम है, हेल्थ जो है वो जूइश बुरी लग रही है, आपको इस्लाम को लेके हर चीज बुरी लग रही है भाई। अगर इंसान एक मिनट, आपने कहा हेल्थ का बेनिफिट है इसमें, मैंने बोला कहाँ से आपको मालूम पड़ा हेल्थ का बेनिफिट? आप कह रही है कि जूस लोग भी रखते हैं, हिंदूज लोग भी रखते हैं और क्रिश्चियन लोग भी रखते हैं, इस वजह से हेल्थ के लिए अच्छा है। मैंने जो रिसर्च करी है, रिसर्च ने ये बताया है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं खाली पेट में, इस्लाम में इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है ना, आपको 30 दिन कंटिन्यूस करना है, 12 घंटे जो है, 12, 13 या 16 घंटे नहीं है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, क्योंकि आप रोजा अपना खोलते हैं सुबह को, रात को, मुझे बताइए कि जो इंसान ऐसी जगह पे रहता है जहां पे 22 घंटे का, 23 घंटे का, 24 घंटे का पूरा दिन ही होता है, तो उनके लिए वो इंटरमिटेंट कैसे हो गया? और जो गरीब है, और एक इसमें सवाल ऐड कर लो, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो सड़कों पे काम करता है, धूप में काम करता है, वो कैसे रखेगा रोजा? तो ये भी तो बोला गया है कि जो लोग रोजे नहीं रख सकते हैं उनके लिए फिर बोला गया कि उनको फिर क्या करना चाहिए, ये भी तो लिखा नहीं है ना ऑप्शन, नहीं है ना ऑप्शन, ऐसा कैसा? आप बताइए। मैंने तो पढ़ा हुआ भाई, आपने क्यों नहीं पढ़ा हुआ? ऑप्शन है, मुझे बताइए, आयत बताइए कहाँ पे है ऑप्शन। देखें मैं जो हूँ, लाइक आई सेड, जो अच्छी चीजें हैं हर मजहब से मैं वो लूंगी, मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश है ही नहीं, तो कहाँ से ले रही है आप? रोजा रखना कहाँ से अच्छा हो गया? उसमें तो आपको कंपल्सरी है कि आपने सारे लोग ने, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबको रोजा रखना है। मैं रोजा रखने को, मैं अपने बारे में बात करती हूँ, मैं कोई गरीब औरत नहीं हूँ, मैं रोजा रख सकती हूँ। मैं तो रोजा आप देखेंगे ना? नहीं, तो जो अच्छी चीजें, नमाज पढ़ना, प्रे करना, गॉड को, मैं गॉड में यकीन करती हूँ, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। प्रे करते वक्त आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ना उनके रास्तों पे जिन पे तेरा गजब हुआ और ना बहके हुए का। यहाँ पे जूस और क्रिश्चियन के बारे में ये कहा जा रहा है। फिर उसी नमाज में आप पढ़ेंगी कि काफिर और जो मुशरिक है वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है। ये कौन सी नमाज है? ये कौन सी अच्छाई आप सीख रही है? देखिए, जब मैं नमाज पढ़ती हूँ, मेरी गलती ये है कि हाँ, मैं अरबी में पढ़ती हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ। आखिरी की जो प्रेयर होती है गॉड को, वो मैं करती हूँ इंग्लिश में, और उससे मुझे काफी सुकून मिलता है। मेरा ये है कि हाँ, चलिए कोई नहीं, हमने अपनी बात रख दी है। लुबना जी काफी पॉइंट्स आपको दिए हैं, तो आप इस पे गौर फिक्र करना। और थैंक यू सो मच। लुबना जी का अपना खुद का भी एक चैनल है और लिंक जो है वो अमित साहब ने ऑलरेडी पिन कमेंट में किया हुआ था। जिन किसी को भी लुबना जी की बातों को सुनना है, समझना है, उनका जो वर्जन है ह्यूमैनिटी का, उसको अगर समझना है तो वो लुबना जी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे। बहुत बहुत शुक्रिया लुबना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इस आई होप के जो काफी सारे मुसलमान हैं जो इस डिस्कशन को सुन रहे होंगे, उनके समझ में भी बहुत सारी चीजें आई होंगी। जो नॉन मुस्लिम सुन रहे होंगे उनको भी बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये थी हमारी लुबना जी। कुछ सुपर चैट्स लेते हैं और उसके बाद हमारा जो स्ट्रीम होता है नॉर्मल मोमिनों के साथ बात करने का, उसको हम कंटिन्यू करेंगे।